हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। पहले मैट्रिसेस होती क्या है। देखिए, मैट्रिसेस बच्चों, इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या होती है मैट्रिसेस? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है किसकी? एलिमेंट्स की। यानी कि मेरे पास जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है, और एक है 6, ये 7। मैंने क्या करा, इसको रेक्टेंगुलरली अरेंज कर लिया। लाइक ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये सिंबल है किसका? मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस को डिनोट किया जाता है अल्फाबेट, कैपिटल लेटर से। अल्फाबेट जो होते हैं आपके A to Z, उसको आप किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वो कैपिटल में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको A से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मैट्रिसेस हो गया कि मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स की भी कुछ पोजीशंस होती हैं। वो कैसी पोजीशन होती है वो देखिए। ये जो होती है वो कहलाती है आपकी रो। क्या कहलाती है? रो कहलाती है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉलम। ठीक है, ये आपकी कॉलम है। तो यहाँ पे कितनी रोज कितने कॉलम हो गए? एक रो, दो रो और 1 2 3 कॉलम्स। ठीक है, तो 1 यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स इसके अंदर हो गए। चलिए, अब इनकी पोजीशंस को भी स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है। तो देखिए, ये जो है वो कौन सी रो के अंदर है? फर्स्ट रो के अंदर है। हाँ जी, फर्स्ट रो में। कौन सी कॉलम के अंदर है? जी, फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। तो यानी कि अगर मैं स्मॉल लेटर लेता हूं A, तो ये फर्स्ट रो में है। तो यानी ये फर्स्ट रो से आपने बता दिया, बता रहे हैं क्या? फर्स्ट रो है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर रो है, यानी ये क्या बता रहा है? ये कौन सी कॉलम है? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। तो यानी जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11 से। इसी तरीके से 3 को अगर हम देखें तो ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। तो A12। इसी तरीके से ये कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है। तो ये क्या हो गया? 3, A13। इतना समझ में आया? चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हो गया आपका सेकंड रो। तो सेकंड रो के लिए आपका क्या होता है? सेकंड 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। कॉलम के लिए क्या होगा? कौन सी कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है। तो ये लीजिए 2 1। तो ये A21 इसकी सेकंड, इसकी इस एलिमेंट की पोजीशन हो गई। इसी तरीके से 5 को देखते हैं। A सेकंड, यानी कौन सी रो में? सेकंड रो में। और कौन सी कॉलम है? सेकंड कॉलम है। इसी तरीके से सेकंड रो और कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम। तो ये जो आपने एलिमेंट्स की क्या बताई? रिप्रेजेंटेशन बताई। अगर आप इनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरीके से करते हो, ये पोजीशन स्पेसिफाइड हो गई। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, यहां पे जो आई होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को। और जे जो होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। ठीक है, यानी AIJ में आपका रो आ गया और ये क्या आ गया? कॉलम आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं मैट्रिसेस के ऑर्डर की। क्या बात करते हैं? मैट्रिसेस के ऑर्डर की। अब देखिए यहां पे कितनी रोज थी? 2 रोज थी, 3 कॉलम्स थे। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले जो ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का, ऑर्डर जो होता है मैट्रिसेस का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M into N से। किससे? M into N से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर M इज योर रो। M क्या होती है? आपकी रो होती है। और N क्या होता है? आपका कॉलम होता है। M क्या होता है? आपका कॉलम। ठीक है, यानी रो और ये कॉलम। तो रो यहां पे कितनी है? 2 रोज है। और कॉलम कितनी है? 3 है। तो 2/3 इसका क्या हो गया? इस मैट्रिसेस का ऑर्डर हो गया। मैंने क्या कहा? जितनी रोज होती है उनको हम पहले लिखते हैं और जितनी कॉलम्स होती है उनको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 2/3 इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो ये था मैट्रिसेस का जनरल इंट्रोडक्शन की मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिसेस के एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ऑर्डर क्या होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि लेट ए आपको एक मैट्रिसेस दे रखी है। आपसे बोला गया है
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है मैट्रिसेस का। आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है क्या कि ऑर्डर बताओ मैट्रिसेस का। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो देखिए पहले मैट्रिसेस लिखते हैं। क्या है हमारा मैट्रिसेस, A इज इक्वल टू 2 5 6 9 10 11 12 13 14 ओके। और आगे क्या है 3 5 4 ओके। ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर जो होता है वो आपका m इंटू n होता है, ठीक है। तो m इंटू n मैंने लिख दिया, यानी पहले हम बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर हम बताएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ रोज, देखिए ये हो गई 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो और ये फोर्थ रो, यानी आपके पास कितनी रोज हो गई, 4 रोज हो गई। कितनी रोज हो गई, 4 रोज हो गई ओके। अब नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं। n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 कॉलम 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, तो 3 कॉलम्स हो गए। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4/3 इसका ऑर्डर हो गया, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट इन्होंने पूछा। क्लियर है यहाँ पे सभी का। चलिए सेकंड देखते हैं। राइट द एलिमेंट A23 A14 A33 A32 A42। चलिए मैं इनको 1 बाय 1 लिख लेता हूं। पहले आपको बताना है A23, दूसरा बताना है A14, तीसरा बताना है A33, चौथा बताना है A32 और पांचवा बताना है A42। तो इन चारों के बारे में आपको बताना है, पांचों के बारे में। तो देखिए 2 3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला रो और ये कॉलम यानी सेकंड रो। तो देखिए सेकंड रो कौन सी है, चलिए भाई सेकंड रो तो ये हो गई। अब देखना क्या है, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ही हो गई। अब इन तीनों में जरा देखिए इन दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन हो गया ना 11, ठीक है। तो A23 जो एलिमेंट है वो क्या हो गया आपका 11 हो गया। कॉमन मतलब अगर आप इधर की तरफ जाते हैं यानी सेकंड रो का ये वाला एलिमेंट और थर्ड रो का ये वाला एलिमेंट, ठीक है। इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 11 इसका क्या हो गया, A23 पॉइंट हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। चलिए A14 की बात करते हैं। A14 में आपका फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, क्या भाई यहाँ पे फोर्थ कॉलम है, नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई है ही नहीं है फोर्थ कॉलम में इसके अंदर। A33 देखते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो का ये वाला एलिमेंट और कॉलम का भी ये वाला एलिमेंट, तो ये क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो का तो ये वाला हो गया और सेकंड कॉलम का ये वाला पॉइंट हो गया, तो कितना आ गया आपका 13 आ गया। इसी तरीके से A42 यानी फोर्थ रो और सेकंड कॉलम, फोर्थ रो और सेकंड कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिसेस, एक 3/2 की मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करनी है, whose elements are given by aij this। तो मतलब जो उसके एलिमेंट्स है वो आपको कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, 3/2 की एक मैट्रिसेस कंसिस्ट करनी है, यानी कि चलिए आप एक लेट कर लीजिए, लेट ए एक मैट्रिसेस है जिसके अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो 3 रोज 2 कॉलम्स के लिए आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 3 रोज A11 A12, क्योंकि कॉलम 2 है तो A13 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कितना ऑर्डर दे रखा है, 2 ऑर्डर दे रखा है, 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा, A13 नहीं लिखा मैंने। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं, A21 A22 A31 A32, तो ये मेरी एक मैट्रिसेस बनी 3/2 ऑर्डर की। क्योंकि हमें ऑर्डर दे रखा था इसलिए हमने इसके एलिमेंट्स को स्पेसिफाइड कर लिया, क्योंकि 3 रोज देखो 1 2 3 रोज है ना, और कॉलम कितनी है 1 2 2 कॉलम्स हो गई, इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया कि मेरे पे कितने एलिमेंट होंगे 3/2 ऑर्डर के अंदर। तो देखिए अब हमें जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j मॉड्यूलस, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, एलिमेंट का मतलब डिस्क्रिप्शन दे रखा है या बता रखा है कि इस तरीके से आप एलिमेंट्स निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A11 निकालते हैं। आपको पता है ये रो होता है और ये क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या है A11,
यानी ये वन आई क्या हो गया, वन हो गया, जे भी क्या हो गया, वन हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर ए इन ए वन वन, आई इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो पुट कर देंगे इस फर्स्ट के अंदर, पुट आई एंड जे इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करा आपने, तो आपका क्या हुआ, ए वन वन इज इक्वल टू वन बाई टू, वन माइनस थ्री इंटू वन। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मॉडुलस माइनस टू। ठीक है, मॉडुलस माइनस टू और मॉडुलस है, मॉडुलस के बाहर कोई भी टर्म आती है वो पॉजिटिव बन के आती है, तो ये कितना हो जाएगा, टू बाई टू विच इज इक्वल टू वन। ये आपका कितना आ गया, ए वन वन आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, ए वन टू। ए वन टू देखिए कितना है आपका, वन बाई टू, आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन, और जे की वैल्यू कितनी हो गई, टू। तो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, थ्री टू जे सिक्स, सिक्स माइनस फाइव कितना हुआ, माइनस फाइव, और मॉडुलस है तो क्या आएगा, पॉजिटिव फाइव आ जाएगा। तो फाइनली कितना है आपका, फाइव बाई टू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या निकालना है, ए टू वन। तो देखिए ए टू वन में अब आई की वैल्यू टू हो गई और जे की वैल्यू वन हो गई, तो वैल्यू पुट करेंगे, टू माइनस थ्री इंटू वन, मॉडुलस, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, टू माइनस थ्री कितना आया, माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस है तो कितना आएगा, प्लस का वन, फाइनली कितना आ गया, वन बाई टू। चलिए ए टू टू सॉल्व करते हैं, आई की वैल्यू टू, जे की वैल्यू भी टू, तो सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, टू माइनस थ्री इंटू टू, मॉडुलस, टू माइनस सिक्स कितना आया बच्चों, माइनस फोर, माइनस फोर का मॉडुलस प्लस फोर, तो फाइनली कितना आया, फोर अपॉन टू विच इज इक्वल टू टू आ गया। चलिए अब मैं इस साइड का रब कर रहा हूं क्योंकि आप इस साइड का देख ही चुके हैं। चलिए देखिए अब निकालना है आपको ए टू थ्री। ए टू थ्री की वैल्यू कितनी होगी, देखो ए टू थ्री तो निकालना नहीं क्योंकि हमारे पास थर्ड कॉलम तो है ही नहीं। अब हमें क्या निकालना है, ए थ्री वन, तो हम थ्री वन करेंगे। ठीक है, तो ए थ्री वन यानी आई की वैल्यू थ्री, जे की वैल्यू वन, तो वन बाई टू, थ्री माइनस थ्री इंटू वन, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, थ्री माइनस थ्री कितना होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो का मॉडुलस जीरो ही आएगा, फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको आप फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। चलिए ए थ्री टू की बात करते हैं, यानी आई की वैल्यू थ्री, जे की वैल्यू टू, वन बाई टू, थ्री माइनस थ्री इंटू टू, मॉडुलस सिक्स माइनस थ्री, माइनस थ्री मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस थ्री बन के आएगा, तो वैल्यू कितनी आई, थ्री बाई टू। तो आपने यहाँ पे सारे पॉइंट्स निकाल लिए, तो सारे पॉइंट्स निकाल लिए, तो आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आई, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगी, आपकी मैट्रिक्स जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, A इज इक्वल टू, ए वन वन कितना आया था आपका, ए वन वन मैंने रब कर दिया, देख लेते हैं, वन माइनस थ्री, ये आपका आया था वन, कितना आया था, ए वन 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 आया था। ए वन टू कितना आया आपका, फाइव बाई टू, और ए वन टू वन कितना आया था, वन अपॉन टू, और ए टू टू कितना आया था आपका, टू। नेक्स्ट क्या है, ए थ्री वन कितना आया था, जीरो, और ए थ्री टू कितना आया था आपका, थ्री बाई टू। ठीक है, तो यहां पे आपका सॉल्व करने के बाद क्या आता है, आंसर आता है, ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर टू जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी सेम ही चीज कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स A where A is equal to this whose elements are given by aij I plus j का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, आपको 2 by 2 की मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करनी है इसको। सॉल्यूशन नंबर 3, लेट एक मैट्रिक्स मान लो जिसके ऑर्डर आपको दे रखा है 2 by 2। ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर की दे रखी है, यानी दो रोज है उसके अंदर और दो ही कॉलम है, तो यानी कि A11 A12, यानी रोज भी क्या हो गई, फर्स्ट रो हो गई, और कॉलम्स कितनी हो गई, दो कॉलम्स हो गई। इसी तरीके से A21 A22। क्लियर है, तो ये मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई कि अब हमें इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, और हमें और क्या दे रखा है, Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यह हमें दे रखा है। तो चलिए A11 here in A11
आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और जे की वैल्यू कितनी है 1 है। तो पुट आई एंड जे इन फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें अब हम पुट करेंगे तो a11 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, फाइनली कितना आया आपका 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है a12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर 9 कितना आएगा 9 बाय 2। ओके, चलिए a22 की बात करें 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 4 का स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा 16/2 विच इज इक्वल टू कितना आया 8। ओके, 1 निकाल लेते हैं, a21 कितना है अब आपका 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 3 का स्क्वायर बाय 2 बोले तो 9 बाय 2। ये आपका क्या आ गया, चारों एलिमेंट्स आ गए। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी हमारी क्या होगी, A इज इक्वल टू 2 9 बाय 2 8 और 9 बाय 2। सॉरी यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने, 9 बाय 2 इधर आएगा क्योंकि मैंने यहां पे उल्टा निकाल दिया था, a21 पहले आना था, तो 9 बाय 2 और ये कितना आया 8। ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आई, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, ए आई जे आपको एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, आई अपॉन जे, आपको भी यहां पर भी कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यहां तक सबका सेम रहेगा। अब आपको करना क्या है, बस ये चेंज हो जाएगा। अभी आपने आई जे की वैल्यू किसमें पुट करी थी, इसमें पुट करी थी ना, अब आई जे की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे और ये सारे चारों एलिमेंट्स निकालेंगे 1 1 1 2 2 2 2 1, फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा आप लोग तब तक। कुछ कह रहा होगा कि एक मैट्रिक्स कंसिस्ट करो जिसका ऑर्डर कितना है 3/4 है और एलिमेंट्स इस तरीके से गिवन है। तो देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चंस करें वैसे ही करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 4 हम बढ़ते हैं। हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है नहीं, हमें लेट करना पड़ेगा, सॉरी हमारे पास है नहीं, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है, ठीक है, तो 3/4 है तो 3/4 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, यानी 3 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। तो यानी कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और लास्ट फोर्थ फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। बस ये यहीं तक जाएगा। इसी तरीके से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अब इन एलिमेंट्स की हम 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे, हियर वी हैव, अब हमारे पास है ए आई जे, कितना है ए आई जे आपके पास 1/2 -3i प्लस जे, ठीक है, -3i प्लस जे। चलिए A11, हियर इन A11 आई की वैल्यू कितनी है 1 है, जे की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो पुट आई एंड जे, आई एंड जे को किस में पुट करेंगे, इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, ये रहा। चलिए A11 निकालते हैं। A11 क्या वैल्यू दे रखी है 1/2 -3i, यानी आई की जगह हम 1 पुट कर दें प्लस 1। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा देखिए, -3 प्लस 1 कितना आया -2, ऊपर से मॉडुलस है तो +2, प्लस 2/2 कितना हो गया, फाइनली कितना आ गया 1। चलिए A12 की बात करें तो 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस 2, तो ये सॉल्व करेंगे -3 प्लस 2 कितना है -1, मॉडुलस सॉल्व करेंगे +1
प्लस 1 इंटू में 1/2, फाइनली कितना आया 1/2। चलिए A13 निकालते हैं। A13 कितना है 1/2 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कितना आया 0, फाइनली ये कितना हो गया 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A14 की बात करें तो 1/2 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 4, ये करेंगे माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 का मॉडुलस से बाहर निकाले तो प्लस 1 ही आएगा। फाइनली 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो ये आपने चारों एलिमेंट्स निकाल लिए फर्स्ट रो के। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो देखिए A21 यानी 1/2 माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे -6 प्लस 1 -5, मॉडुलस से बाहर आएगा तो +5, फाइनली कितना आया 5/2। चलिए अब बात करते हैं A22 की। 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, सॉल्व करेंगे 3 2 6 प्लस 2 -4, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे +4, 4/2 कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है ओके। A23 की बात करें, A23 कितना है आपका 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, कितना आएगा -6 प्लस 3, -3 मॉडुलस है -3 प्लस 3 हो जाएगा, फाइनली कितना आया आपका 3/2। ओके। A24 की बात करें 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, कितना आएगा -2 आएगा, 3 2 6 -6 प्लस 4 -2, मॉडुलस से बाहर आया प्लस का 2, 2/2 कितना होता है 1, कितना आ गया 1। चलिए अब आपने सेकंड रो के भी चारों एलिमेंट निकाल लिए, हमने यहां तक कर लिया है क्वेश्चन। तो मैं एक काम कर रहा हूं यहां से रब कर रहा हूं ताकि ये थर्ड रो निकाल सके हम। देखिए आसान होगा, समझ में आ रहा होगा सबको यहां तक। चलिए देखो A31 की बात करते हैं। A31 निकालने के लिए 1/2 3 माइनस का 3 है यानी -3 इंटू 3 प्लस जे कितना है आपका 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 3 से 9 प्लस 1, ये हो गया -8 का मॉडुलस, कितना हुआ 8/2, फाइनली सॉल्व करा 4 आया। अब क्या करते हैं A32 1/2 -3 आई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस जे कितना है 2, सॉल्व करेंगे -3 और -9 प्लस 2 कितना हुआ आपका -7 का मॉडुलस +7/2। इसी तरीके से A33 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस जे कितना है 3 3 3 से 9 -9 प्लस 3 -6 का मॉडुलस +6 6/2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। चलिए फाइनल लास्ट 3/4 1/2 -3 आई की वैल्यू कितनी है 3, जे की वैल्यू कितनी है 4, सॉल्व करेंगे -9 प्लस 4 -5 का मॉडुलस +5 5/2। तो आपने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या होगी A इज इक्वल टू क्या है A आपका, सबसे पहले लिखिए 1 1/2 1 1/2 0 1/2 और सेकंड रो लिखिए 5/2 2 3/2 1। ठीक है ये सारे लिख दिए। अब ऐसी थर्ड रो लिख दीजिए 4 7/2 3 लास्ट 5/2 इज योर आंसर। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए अब ये बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है तो देखो बेटा उससे पहले ना एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। क्या बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपसे कह देते हैं कि आपको ना एक मैट्रिसेस दे रखी है, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 8 एलिमेंट्स की। एक मैट्रिसेस जो है वो 8 एलिमेंट कंसिस्ट कर रही है और आपसे कह देते हैं कि भैया मेरे को उसका ऑर्डर बताओ उस मैट्रिसेस का। ठीक है तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि एक मैट्रिक्स है कंसिस्ट कर रही है 8 एलिमेंट्स और उसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है तो आप क्या करेंगे,
जैसे एक एलिमेंट एक मैट्रिसेस है ए, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर आपको बताना है किसका, ऑर्डर ऑफ ए। कैसे बताएंगे, देखिए आप क्या करिए, इसके फैक्टर बना दीजिए। फैक्टर लाइक 8 किस किस के टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। कितने में आता है? 2 4 जा 8। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। हाँ जी आता है, 4 2 जा 8। 5 6 7 के में नहीं आता, सिर्फ सीधे किसके में आता है, 8 के टेबल में। कितने पे? 1 पे। और एक होता है 1 2 जा 1 8 जा 8। तो ये सारे क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे इस मैट्रिसेस ए के, यानी कि इतने ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिसेस के। तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया ऑर्डर निकालना, एलिमेंट्स फाइंड आउट करना और एक मैट्रिसेस बनाना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके पास जो ऑर्डर होते हैं मैट्रिसेस के वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बोला गया कि ये मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आपसे कहा गया फाइंड एक्स वाई और ए बी जेड। ये सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे निकालने हैं, यानी एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू और आपका ये ए की वैल्यू और ये आपकी बी की वैल्यू, ये आपको सारी निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है आपका कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है देखिए, देखो भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में मान लीजिए एक ए मैट्रिसेस जो है बी मैट्रिसेस के इक्वल है। मैंने कहा कि ये मैट्रिसेस जो है बी मैट्रिसेस के इक्वल है, तो ए मैट्रिसेस जो वो है आपकी है 1 2 3 4 और बी मैट्रिसेस जो है वो आपकी है 1 A 3 B। ओके, अब ये मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगी जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। यानी कि ये वाला A11 इस वाले A11 के इक्वल होना चाहिए, ये वाला A12 इस A12 के इक्वल होना चाहिए, A21 ये A22 इन दोनों A21 और A22 के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में यानी कि A इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा और B इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 और 4 होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। ये है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि x + 3 z + 4 2y - 7 इज इक्वल टू दिस। तो एक काम करो, आप देख सकते हो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है, तो आप क्या करो x + 3 को किसके इक्वल लेके चलो, 0 के इक्वल लेके चलो। तो x + 3 को आपने इक्वल किसके लेके चला, 0 के, क्योंकि वो इक्वल दे रखे हैं मैट्रिसेस इसलिए। तो ये कितना है, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -3 आ गई, यानी एक वैल्यू आपके पास बहुत आसानी से आ गई -3। आसान था ना। चलिए अब देखिए z + 4 इज इक्वल टू किसके लेके चलिए, 6 के लेके चलिए। तो z + 4 इज इक्वल टू किसके, 6। z इज इक्वल टू 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। लो जी z की वैल्यू भी आ गई सर, खत्म बात। चलिए अब नेक्स्ट देखिए y की वैल्यू निकालते हैं। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। ठीक है, एक काम करिए 2y को इधर ले जाइए और कांस्टेंट टर्म को इधर ले आइए। -7 + 2 3y - 2y, ये फाइनली आया y और ये कितना आया -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -5। चलो जी y की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास x आ गया, y आ गया, z आ गया, क्या रह गया, a b रह गया। तो एक काम करिए a - 1 इज इक्वल टू किसके है, -3 के। ओके, a - 1 इज इक्वल टू -3। तो a इज इक्वल टू -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू आ गई -2। इसी तरीके से अब b देखिए, b - 3 इज इक्वल टू ले लीजिए 2b + 4। तो b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। तो b - 2b 4 + 3, ये आ गया आपका -b, ये आ गया 7। b इज इक्वल टू -7 इज योर आंसर। तो आपके पास x y z की पांचों वैल्यू आ गई, x y z a एंड b। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये मैट्रिसेस इस मैट्रिसेस के इक्वल है, तो आपको क्या निकालना है, ए बी सी एंड डी निकालना है। आसान है। चलो देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे नहीं कर पाते इसको फिर भी, क्योंकि आपने देख लिया कि ये वाला पहले वाला आसान था, इक्वल रखना है आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए क्या आएगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, यानी ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू इसके है, तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से c प्लस 2d ये किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल। कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, a प्लस बी इज इक्वल टू किसके है, 2 के इक्वल है, सॉरी यहां पे 2 आएगा। और नेक्स्ट है c इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया। और a माइनस बी इज इक्वल टू किसके आ गया, 6 के आ गया। तो ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। एक काम करो यार, देखो इन चारों में से एक की वैल्यू तो हमें बहुत इजीली मिल गई ना, रह गए 3। तो एक काम करते हैं, c प्लस 2d को पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजीली निकल जाएगी। पुट c इन सेकंड में पुट कर देते हैं। c प्लस 2d इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू कितनी है 1, 2d इज इक्वल टू 4, 2d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। ओके चलो जी, दो वैल्यूज हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर ली। अब रह गई ये वाली और रह गए ये, तो अब क्या करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल्स है, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से। जो आपको अच्छा लगता हो आप उससे कर लीजिए, जो 10th क्लास में आपने पढ़े थे मेथड्स। a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है, माइनस बी से प्लस बी कट गया, ठीक है, और ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। अब इस a को पुट कर दीजिए किसके अंदर, चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे फोर्थ में कर लो, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। तो पुट a इन फोर्थ, मैंने फोर्थ में पुट करा, कितना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू 4 माइनस बी इज इक्वल टू 6, माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 4, माइनस बी इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको क्या निकालना था, ये a b c की वैल्यू निकालनी थी, ये आपका फाइनली आंसर आया, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना पढ़ाना चाहूंगा, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर इस पूरी वीडियो के अंदर आपको कहीं पर भी कोई सा भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज 3.1 की आप जहां तक क्वेश्चन है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू।